Assalamu alaikum, dear students. How are you all? So, dear students, today we are going to study our third topic that is also very important for exam point of view. So, today we are going to study what is allegory and what is parable. So, why we are going to study what is allegory and parable? Because these are two very important part of our course. Allegories are dominant in fables and hikayat, and parables are also the part of hikayat. So now I would like to switch my language. तो एलिग्री जो है वो फेबल और हकायात इनमें डोमिनेंट रहेगी, इनकी डोमिनेंट क्वालिटी रहेगी। उसके बाद पोइम्स की भी ये डोमिनेंट क्वालिटी है। नेक्स्ट हमारे पास जो एपिक है उस पर भी ये अप्लाई होगी। और पैराबल जो है ये मोस्टली हम हकायात में पढ़ेंगे। उसमें ये होगा, हकायात में एक फ्रेम नरेशन चलेगी। अब फ्रेम नरेशन क्या होता है? जब कहानी में कोई हमें कहानी सुनाता है तो हकायात सादी जब हम पढ़ेंगे तो उनमें अक्सर ही कोई करैक्टर जो है वो हमें कोई ना कोई कहानी सुनाएगा, यानी कहानी के अंदर कहानी होगी। तो वो जो कहानी के अंदर कहानी होगी वो मोस्टली पैराबल होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि पैराबल क्या है। क्वेश्चन अब किस तरह से आ सकता है? सिर्फ डिफ़ाइन एलिग्री भी आ सकता है, सिर्फ डिफ़ाइन पैराबल भी आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा चांस है वो दोनों का कंपैरिजन होगा, या फिर वो कह देंगे कि किसी पर्टिकुलर पोइम, हकायत, एपिक या फेबल को आप एज एन एलिग्री डिस्कस करें। इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हमें एलिग्री एंड पैराबल की समझ जो है वो होनी चाहिए। सो let's start our lecture. Important question, that is, what is the difference between allegory and parable? So let's go toward our introduction. Literature uses indirect ways टू टीच लेसन्स। लिटरेचर जो है वो हमें डायरेक्टली मोरालिटी नहीं सिखाता, और आपने ख़ुद भी महसूस किया होगा कि अगर किसी से डायरेक्टली अकल की बात करें तो वो हमारे गले पड़ जाता है। तो यूजुअली लिटरेचर जो है वो इनडायरेक्ट वेज ऑफ टीचिंग लेसन्स एंड मोरालिटी अपनाता है। तो दीज स्टोरीज़ आर सिम्बॉलिक। ये कहानियाँ जो हैं वो सिम्बॉलिक होती हैं, अलामती होती हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। डिफरेंट जो करेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट वेज में एक्ट कर रहे होते हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सच स्टोरीज, द वन इज़ एलिगरी, द अदर इज़ पैराबल। एक तमसील है और दूसरी तशबीही कहानी होती है। सो व्हाट इज़ एन एलिगरी? एलिगरी जो है ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, बट मोस्टली दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी विद हिडन मीनिंग्स। ये एक लॉन्ग स्टोरी होती है विद अ हिडन मीनिंग। इसका कोई ना कोई छुपा हुआ मतलब होता है। इसमें जो करेक्टर्स होते हैं, जो प्लेसेस होती हैं, जो इवेंट होते हैं या वाक़यात होते हैं, वो किसी न किसी डीपर आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिंबॉलिक एंड कॉम्प्लेक्स, ये सिंबॉलिक होती हैं, अलामती होती हैं और पेचीदा होती हैं। अब अलामती कैसे? लेट्स से एग्जाम्पल द लायन एंड बुल। अब ये हमारे पास फेबल तो शेर और बैल की है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट चीज़ें होंगी वो डिफरेंट सोशल इश्यूज़ को उठा रही होंगी, डिफरेंट सोशल सिनेरियो या ह्यूमन नेचर को बता रही होंगी, हमारी सोसाइटी के बारे में, इंसान की नेचर के बारे में कुछ ना कुछ बता रही होंगी। जैसे जो लाइन है वो रियल लाइफ में जैसे एक बादशाह होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा,
जैकल्स वो इवल एडवाइज़र यानी बुरे मशीर जो होते हैं, जो दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। बुल जो सादा लोग होते हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं, ऑनेस्ट लोग होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करेगा। और समटाइम्स ऐसे लोगों को बगैर वजह के दूसरे लोग नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो व्हाट इज़ अ पैराबल? नाउ वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन एलिगरी। नाउ if a parable is also a weapon to teach us moral, then what is the difference between parable and allegory? Let's go to understand what is parable. A short and simple story. This is also a short and very simple story. It gives one clear moral lesson. अब इसमें डिफरेंट या कॉम्प्लेक्स मॉरल लेसन्स नहीं होंगे, बहुत से करैक्टर्स नहीं होंगे, सब प्लॉट्स नहीं होंगे, यानी कि दो चार लोगों की कहानियाँ एक ही कहानी के अंदर नहीं मौजूद होंगी, एक ही कहानी होगी। जैसे एग्जाम्पल है इसकी, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी यूजेस क्लेवरनेस टू सर्वाइव। मंकी एंड क्रोकोडाइल की कहानी आप सबको पता होगी। उसके अलावा यूनियन इज़ द स्ट्रेंथ, ये कहानी सबको पता होगी, जिसमें एक किसान ने अपने बच्चों को सिखाया था कि किस तरह से इकट्ठा रहने से आपको फ़ायदा होगा, आप मज़बूत रहोगे, कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो ये एक सिंपल सी बाप बेटों की कहानी है, जिसमें एक ही मोरल लेसन है कि अगर आप इकट्ठे रहोगे तो आप लोग मज़बूत रहोगे, आपका सर्वाइवल अच्छा रहेगा। Now let's compare allegory versus parable. Allegory can be complex. Allegory में अब कितने सारे करेक्टर्स होंगे जब हम लायन एंड बुल पढ़ेंगे। उसमें लायन एंड बुल होगा, उसमें कलीला व डिमना होंगे यानी दो जैकल्स होंगे, उसमें मदर ऑफ द लायन होगी, उसमें एक काफिला भी होगा और सबकी अपने अपने वाक़यात होंगे, सबकी अपनी अपनी कहानी होगी। तो एलिगरी कैन बी कॉम्प्लेक्स, इट कैन हैव मैनी करेक्टर्स, इसमें बहुत से करेक्टर्स हो सकते हैं, एंड मोरल लेसन्स, इसमें बहुत से मोरल लेसन्स हो सकते हैं। जैसे हम कलीला व डिमना पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि बुल की शक्ल में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी नहीं होना चाहिए, लायन की शक्ल में हम देखेंगे कि हमें कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, और इसी तरह जैकल्स का जब हम वाक़या देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ईवल प्लॉटिंग नहीं करनी चाहिए, ऑनेस्टी से काम लेना चाहिए। सो मैनी कैरेक्टर्स आर देयर एंड मैनी मॉरल लेसन्स आर देयर इन एलिगरी। एंड लेट्स गो टुवर्ड पैराबल्स। पैराबल्स आर सिंपल, वन और टू कैरेक्टर्स। पैराबल्स सिंपल होती हैं, वन और टू कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करती हैं और वन मॉरल लेसन देती हैं। एक ही मॉरल लेसन होता है, थोड़े से कैरेक्टर होंगे, एक दो कैरेक्टर्स होंगे हमारे पास। जैसे एक लकड़हारा जंगल में जाता है और उसकी जो कुल्हाड़ी है वो पानी में गिर जाती है और एक परी आती है, ठीक है, इसमें भी दो ही कैरेक्टर हैं। और यूनियन इज़ स्ट्रेंथ जो है, इसमें क्या होता है, सिर्फ किसान और उसके बच्चे मौजूद होंगे। नेक्स्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जिसमें एक शख्स जो है वो मुर्गी में से तमाम के तमाम अंडे जो है वो निकालना चाहता है, ये वो कहानी है। इसमें भी एक ही शख्स है और मोरल लेसन एक ही है कि हमें जल्दी से काम नहीं लेना चाहिए, जल्दी का काम जो है वो शैतान का होता है। और अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड, इसमें ये वो स्टोरी है जिसमें एक बेयर आ जाता है और दो दोस्त, एक खुद को नीचे ज़मीन पे लटा लेता है और दूसरा जो है वो दरख्त पे चढ़ जाता है सर्वाइवल के लिए। ये वो कहानी है, आप लोगों को यकीनन याद होगी। इसमें भी हम यही सीखते हैं कि दोस्त जो हैं वो दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ते। तो फीचर्स ऑफ एलिगरी देख लीजिएगा, ये सिंबॉलिक करैक्टर्स इस्तेमाल करती है। इसमें सिंबॉलिक करैक्टर्स होते हैं, एक करैक्टर बहुत सी चीज़ों को सिंबलाइज़ कर रहा होता है, बहुत से आइडियाज़ को, बहुत से लोगों को सिंबलाइज़ कर रहा होता है, बहुत से लोगों और जज्बात की अलामत होता है। जैसे अगर हम जैकल्स को देख लें तो वो जेलसी की अलामत थे,
अगर हम किंग को देख लें तो वो बादशाहत की या रूलर की अलामत था। इसके अलावा जो लायन है वो एक तरह से कान के कच्चे या ऐसे लोग जो खुशामद को पसंद करते हैं उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। हिडन मीनिंग्स, एलिग्रीज ऑलवेज हैव हिडन मीनिंग्स दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनके छुपे हुए मफहूम होते हैं। सो डायडैक्टिक पर्पसेस, तालीम देने का मकसद होता है इनका, इससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे प्लॉट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे सीन्स होते हैं और थोड़ी लंबी कहानी होती है, तो तहदार साख्त होती है इसकी। और तहदार साख्त का ये भी मतलब है कि अपर लेवल पे हमने लायन एंड बुल में एनिमल्स की एक छोटी सी कहानी देखनी है, लेकिन ऑन अ डीपर स्ट्रक्चर इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन नेचर। सो इसको हम दो तरह से इंटरप्रेट करेंगे, एक कहानी जो जानवरों की है और दूसरा जो इंसानी माशरे को दिखाया गया है। फीचर्स ऑफ पैराबल, ये सिंपल होती है, वन मेन लेसन होता है, रियल लाइफ सेटिंग होती है इसमें, ठीक है, हकीकी ज़िंदगी पर मबनी होती है और हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन। बचपन में हम यही पढ़ते आए हैं, मैट्रिक से मेरे ख्याल में इंटर तक हम ऐसी ही कहानियाँ पढ़ते आए हैं। वो जितनी भी कहानियाँ हमने पढ़ी वो पैराबल्स थी। अब हम एलिग्रीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो फंक्शन एंड पर्पस, both the stories teach values like honesty and kindness. Sorry, we are going to study we were studying parables. So function and purpose of parable is teach values, इकदार सिखाना like honesty and kindness, warn against evil, बुराई के खिलाफ खबरदार करना like greed और betrayal, गाइड स्पिरिचुअली रूहानी रहनुमाई करना, मेक स्टोरीज मीनिंगफुल और कहानियों को सिर्फ टाइम पास की बजाय बामकसद एंड यूजफुल बनाना। सो देयर आर शॉर्ट क्वेश्चन विच आर 10 in number. You can take a screenshot and you can also send or comment me the answer of these, so I can tell you that what is your progress about this lecture. So thank you so much for staying tuned with me. Subscribe my channel and share this with other students so they can have this experience of lectures. So thank you so much. Allah Hafiz.